स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में फिर से। सुबह का नमस्कार सभी साथियों को। आज कुछ प्लानिंग करना है बाहर जाने के लिए। तब तक मैं देखता हूं कि हमारी बेटी गुड सो रही होती है। वो अघोर निद्रा में रहती है क्योंकि सुबह बहुत देर से जगती है। लेकिन आज फ़िलहाल के लिए मैं उसे मॉर्निंग में ही जगा रहा हूं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और 6 बजे बच्चे तो नहीं जगते जल्दी। कुछ बच्चे जग जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे तो 8 बजे 9 बजे तक ही सो के उठते हैं। बेटा तो नहीं जगता लेकिन बेटी हमारी गुड बहुत प्यारी है। और वो सुबह अगर उसे थोड़ा सा भी हम पुकार दें, यानी गुड नाम ले लें, तो गुड जग जाती है। और रोमन अभी सो रहा है। रोमन को कितना भी जगाओ वो जगेगा नहीं, कितना भी हिलाओ डुलाओ वो जगेगा नहीं। इसी बीच में गुड बोलती है मुझे ठंड लग रही पापा, क्योंकि सुबह हुई थी बारिश। आज रात्रि में बारिश हुई, सुबह तक बारिश हुई, तो उसे लग रही थी ठंडक के वजह से वो नखरे तो दिखाती ही दिखाती है। नखरे दिखाने के साथ साथ उसको मैं देता हूँ टी शर्ट और उसकी पैंट, क्योंकि वो पहन लेगी तो उसे ठंडक कम लगेगी। इसी बीच में वो मम्मी के पास जाती है टी शर्ट पहनने के लिए। तब तक मैं दिखाता हूँ कि फ़र्श देखो अभी भी नमी पड़ी हुई थी, गीली पड़ी हुई थी। तो गुड कपड़े पहन लेते। फिर से मैं रोमन के पास आता हूँ लेकिन रोमन जगता नहीं है। मैं अपने चेहरे को देखता हूँ, चेहरा थोड़ा डल हो चुका है क्योंकि गर्मियों का दिन है। और बाइक से अगर सफ़र कर रहे हो तो चेहरा थोड़ा सा तो ख़राब हो जाता है, ब्लैक स्पॉट है। और इसी बीच में गुड मेरी गायब हो गई थी। गायब क्या मीन्स, मतलब सुबह मंजन लेती तो बाहर ही चली जाती हैं। तो मैं इसको ढूंढते चला आया सड़क के किनारे, और वो निकल के आई थी, सड़क पे ही बैठ के मंजन कर रही थी। सड़क के पास में बिल्डिंग है, वहाँ मंजन कर रही थी। मैंने कहा बेटा चल घर पे मंजन किया जाता है और नहा धो लो, क्योंकि वो वाकई में सच में बहुत नखरे दिखाती है सुबह सुबह। अब उसने कुछ देख लिया तो मुझे दिखा रही कि पापा देखो वो बेल का पेड़ रहा, बहुत सारे बेल लगे हैं। क्योंकि गर्मियों के दिन में अगर बेल का शरबत अगर आप पी रहे हो तो पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बेल का शरबत मीन्स आप कह सकते हो कि सबसे बेस्ट शरबत होता है गर्मियों के दिन में। हर किसी को पीना चाहिए। ये महादेव का मंदिर रहा छोटा सा। तब तक मैं घर के पास देखता हूँ कि कुछ बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं। अब इस गेम का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन ये डंडे से बॉल को मारते हैं। हाँ, बैट से बॉल को मारते हैं, उससे क्रिकेट कहते हैं, समझ में आता है। लेकिन ये कौन सा खेल है मुझे नहीं पता, लेकिन रोज़ बच्चे खेलते हैं। और इसने जैसे ही मारा इसके सिस्टर को जाके खुद के बहन को लग गई, लेकिन वीडियो बन नहीं तो वो रोई नहीं। वीडियो बनाने का एक यही फ़ायदा है कि अगर सामने वाले के चेहरे पे हमेशा खुशी आ ही जाती है। वो कैसा, या तो नाराज़ होगा या तो खुश होगा। गुड फिर बैठ के वहीं मंजन करने लगती है। मैंने कहा बार उससे बोला कि घर चल, क्योंकि बच्चे गेम खेल रहे हैं, कभी भी बॉल लग सकती तो चोट खा सकती है। लेकिन वो उठी नहीं। फ़िलहाल के लिए बच्ची समझदार है, सुन लेती हैं, लेकिन नहीं सुनी। इसी बीच में मैं अपने चेहरे को देखता हूँ कि मेरा चेहरा वाकई में बहुत डल हो चुका है, ब्लैक स्पॉटेस पड़ चुके हैं। तो मैं आ जाता हूँ फेस पैक उठा के, क्योंकि मैं डेली तो नहीं करता, लेकिन हाँ हफ्ते में या तीसरे दिन कभी ना कभी गर्मियों के दिन में फ़ेस पैक लगा लेता हूँ। जैसे जिंजर फेस पैक है, नीम का फेस पैक है ना, ऑरेंज का फेस पैक है। ये सब लगाने से थोड़ा सा चेहरा, लड़कों पे तो कम ही काम करता है, लड़कियों पे ज़्यादा, क्योंकि लड़कियों का ग्लो स्किन ज़्यादा ही कुछ होता है। चेहरे पे अगर फेस पैक या क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो हो जाता था। इसी बीच में मैडम मेरी नीम फेस पैक को थोड़ा सा स्क्रब मसाज कर रही हैं और मैं फेस पैक लगा चुका होता हूँ। ये गोल्डन मास्क है तो मैंने इसे थोड़ा सा चिपकाया। इसी बीच में आ जाता हूँ डॉक्टर की शॉप पे। डॉक्टर साहब वीडियो में आते नहीं जल्दी, तो वो बोलते हैं भाई साहब मैं ऐसे ही बैठा हूँ। मैंने कहा आप मेरे से बेहतर तैयार बैठो। मैं इसी बीच में फिर से ऑफिस आ चुका होता हूँ। ऑफिस जो मेरी श्रावस्ती है, सारा काम निपटा लिया हूँ, यानी ख़त्म कर चुका हुआ होता हूँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए। इसी बीच में बाहर निकलता हूँ और मुझे आज टीयूबी गाड़ी लानी थी। टीयूबी गाड़ी से मुझे कहीं बाहर जाना था, तो मैं टीयूबी गाड़ी को उठाता हूँ। लेकिन बट उससे पहले मैं सोचा कि थोड़ा सा दृश्य आप लोगों को दिखा दूँ, नज़ारा दिखा दूँ मेरी ऑफ़िस का।
और मैं चल देता हूँ अपने रिश्तेदार की बहुत बड़ी टीवीएस एजेंसी है, तो मैं उनकी शॉप पे चल देता हूँ मुलाकात करने के लिए पैदल, क्योंकि जस्ट मेरा सेंटर और ये विपासना ध्यान केंद्र रहा कटरा श्रावस्ती का। आपको जब भी मौका मिले मेरे भाई हमेशा मेडिटेशन करो, क्योंकि अगर मन की शांति चाहिए तो मेडिटेशन प्राइवेसी रखो अपने दिल दिमाग में कि हाँ ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी बीच में सेंटर पे आ जाते हैं हमारे परम मित्र जवाहरलाल चौधरी जी, जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। और इसी बीच में महेंद्र कुमार जी आ जाते हैं, जो गोंडा के रिश्तेदार हैं हमारे। ये सीएट कंपनी के बहुत अच्छी पोस्ट पे कार्य करते हैं। कभी भी सीएट टायर की ज़रूरत हो तो इनसे ज़रूर संपर्क करें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। और मैं अपना परिचय इन लोगों के साथ में दे ही रहा था। इसी बीच में लगता है कि टाइम काफ़ी हो चुका है, देर हो चुकी, तो मैं निकल चुका होता हूँ घर अपनी उसी टीयूवी गाड़ी के साथ में। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी मौका मिले आप कार्य करते रहें, पैसा कमाते रहें, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास पैसा नहीं होता है मेरे भाई, दुख दर्द भी ज़्यादा उन्हीं के पास होता है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगा। आप इस चैनल के माध्यम से अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर करो।